हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, जहाँ पर भी होंगे मस्त होंगे। हम लोग बात करेंगे JSSC CGL एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट। दोस्तों, एक स्टूडेंट है आलोक कुमार, जो कि हजारीबाग से बिलोंग करता है। उन्होंने कल JSSC गया था एग्ज़ाम, JSSC CGL एग्ज़ाम को लेकर, और काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में था वो लड़का। बाकायदा एप्लीकेशन लिख के गया था काफ़ी, और एप्लीकेशन ये भी लिखा हुआ था काफ़ी परेशान है, 3-4 साल से परेशान है। वो लड़का मेरे कांटेक्ट में है और बात किया कि जाके एग्ज़ाम के रिलेटेड बात करना है, क्योंकि देखिए चैनल में तो बहुत सारी चीज़ आता है, बहुत सारे छात्र नेता भी जाते हैं एग्ज़ाम रेट पता करने के लिए। लेकिन उन्होंने बताया था जुलाई से लेकर सितंबर के भी जितने भी एग्ज़ाम है सब कंप्लीट करा लिया जाएगा। दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। जितने भी एग्ज़ाम अभी आपको पेंडिंग रहा है, सारा एग्ज़ाम जुलाई अगस्त के महीना में आपको एग्ज़ाम होने जा रहा है। हालांकि ये बात हम बहुत पहले से आपको बता रहे थे, ठीक है। हालांकि आप लोग मानिएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि जुलाई में आपका एग्ज़ाम, जुलाई बोल तो रहे, जुलाई एग्ज़ाम होना बहुत ज़्यादा चांसेस है। और ये दोस्तों सब चीज़ लगभग तैयार बन के तैयार है, ठीक है। एग्ज़ाम होने से कोई नहीं रोकने वाला। सीधा सीधा हम बात बता दे रहे हैं आपको। JSSC CGL एग्ज़ाम अभी काफ़ी देखे झारखंड में, अभी देख ही रहे होंगे कैसे मंत्री लोग पकड़े जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है छात्रों को देख के इस चीज़, और पकड़ना चाहिए। अभी 2-4 मंत्री और पकड़े जाएंगे, देखते हैं किनका नंबर अगला आता है। और उम्मीद करते हैं, ऊपर वाला से दुआ करते हैं कि जल्दी से वो मंत्री नंबर आ जाए, ठीक है। पकड़ा जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग थोड़ा देख सके उसका चेहरा। हालांकि हम लोग तो पता ही है, बहुत सारे लोगों को पता है किसका नंबर आने वाला नहीं आने वाला, लेकिन एक बार सामने से आ जाता है, जैसे आलमगीर आलम का सबको पता था, लेकिन एक बार सामने से आ गया ED का, तो ज़्यादा ही मजा आया, ठीक है ना। खैर चलिए, जो भी है, तो जितने भी छात्र तैयारी कर रहे हैं, जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है दोस्तों, सच बता रहे, जो पहले से जुड़ के चलता आ रहा है, एग्जाम 15 दिन के बाद भी लेगा, वो लड़का अच्छा स्कोर कर जाएगा। क्यों? क्योंकि शुरू से लगा हुआ है। मानते हैं 5 घंटा नहीं दे पाता, 4 घंटा नहीं दे पाता, 8 घंटा नहीं दे पाता, 1 घंटा 2 घंटा डेली दे रहा है वो लड़का, ठीक है। क्योंकि मेरे साथ जुड़ा हुआ, डेली वीडियो हम डाल रहे हैं, टू द पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड, NCERT बेसिस, जितना भी चीज़ें एग्जाम ओरिएंटेड सब पे यहाँ डाला जा रहा था। तो कहने का मतलब आलोक कुमार जी के सबसे पहले थैंक यू कि जी अपडेट लेकर फिर हमको बताया। हम तो उसको बोले थे भाई कि आप तो जाने की जरूरत ही नहीं था JSSC ऑफिस, क्योंकि वहाँ मिलने नहीं देता, ठीक है। कोई सोर्स वगैरह तो अलग चीज़ बात हो जाता है। आप सोचिएगा जी चेयरमैन से बात कर लेकर तो नहीं हो पाए, इम्पॉसिबल है आज के डेट में, ठीक है। तो वो गया था, फिर भी चलो कुछ काम होगा, चला गया। अगर रांची कितना दूर, हजारीबाग से 2 घंटा तो लगता ही है रांची जाने में, तो चल गया, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। खैर जो भी है, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ा लोगों को, और हमें भी लगा कि चलो एग्जाम का जो भी है प्रक्रिया हो चुका है लगभग। हम बार बार बोलते आ रहे थे कि चुनाव को लेकर ही आपको लग रहा हो कि बस ठंडे बस्ती में चला गया, लेकिन ठंडे बस्ती में नहीं गया भाई। आयोग तो अपना काम कर रहा होगा ना अंदर से, ऐसा थोड़ी ना कि वो भी चुपचाप, वो भी चुनाव आयोग बिजी से, उसको एग्जाम लेना है भाई, एनी हाउ लेना है। क्यों नहीं लेगा? अभी 3-4-5 एग्जाम अभी लेना है 2 महीने का। देखिएगा ना, जुलाई अगस्त महीना में देखिए कितना सारे एग्जाम होने वाले हैं झारखंड में, ठीक है। और हम शुरू से बोलते आ रहे एग्जाम फेयर होगा, ठीक है। इतना विवाद ज़्यादा हो गया है ना, एग्जाम फेयर होने से कोई नहीं रोकने वाला है। बहुत ही कम चांस है, थोड़ा बहुत हो जाएगा, तब नहीं कर सकते, ठीक है। अब उसमें भी मंत्री लोग थोड़ा रिस्क उठा ले तो नहीं कर सकते। अब देखिए इतना पकड़ाने के बाद भी रिस्क लेगा तो हमको पच नहीं रही इस बात को, ठीक है। इसलिए हम शुरू से आपको बोल दे रहे हैं, मेहनत कर लीजिए, बहुत अच्छा समय है दोस्तों, 1-2 महीने का बात है, कर लीजिए, शायद आपका भविष्य बन जाए। देखिए दोस्तों, आपको थंबनेल में इसलिए लिखे कि अपना भविष्य बर्बाद मत कीजिए दूसरे कहने पर। बहुत सारे छात्र अभी क्या हो, नेगेटिव टाइप के लोग मिलेंगे आपको। अरे नहीं, एग्जाम नहीं होगा, इस सरकार में कहाँ से होगा, ये टोपला ऐसे ही बोल रहा है, वैसे ही बोल रहा है, व्यू बनाने कुछ भी बोल रहा है। मतलब 1000 व्यू से क्या हो जाता है भाई, बता। अरे व्यू बनाने के लिए कोई कुछ उल्टा पुल्टा नहीं बोलता, इतना समय किसी के पास फालतू नहीं है कि व्यू बनाने के लिए कुछ आके बक दो, ठीक है। आज इससे क्या होता है कि आप जो पढ़ने जिसको मन नहीं कर रहा हो, तो वीडियो देखने के बाद उसको मन करने लगता है पढ़ने का। और क्यों नहीं करेगा भाई? ऐसा जो सपना पाल रखा दिमाग में, CI सरकारी इंस्पेक्टर बनना चाह रहा है लाइफ में, तो क्यों नहीं पढ़ेगा फिर, बताइए। इसलिए जितने भी छात्र तैयारी कर रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कम चुनाव तक कम से कम 2 घंटा 1 घंटा दे दीजिए, कम से कम उतना भी नहीं पढ़ सकते ना। और जीके का आपका प्रॉब्लम था, जीके का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया आप लोगों को। कैसे? टॉपिक वाइज करवा दे रहे हैं, बताइए। कुछ नहीं पढ़ना है, कोई बुक नहीं पढ़ना है, कोई नोट्स नहीं पढ़ना है। जो टॉपिक जो हम दे रहे पेज में लिख के 4-5 पेज का PDF, उसको पढ़ जाइए दोस्तों, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं देने वाला है। क्योंकि पूरा छाट के ऐसा नहीं कोई एक किताब से, 4-5 किताब को नेट से भी खोज के उस पर आपको PDF बना के दे रहे हैं। और आपको शायद मज़ा भी आ रहा है, शायद हमको कमेंट से पता चल रहा है। लोगों का ना इंस्टा का मटेरियल कहीं नहीं मिलेगा मार्केट में, तो सही में नहीं मिलेगा, कोई बुक भी नहीं मिलने वाला है। जाकर देखिए पहले क्या क्या करें, भाषा करवाए, भाषा रिलेटेड जो PDF दिए भाषा से रिलेटेड है, वहाँ से 2 क्वेश्चन 100% मान लीजिए। लिपि करवा चुके हैं, 5 ईयर प्लान जो करवाएं वहाँ से 1 क्वेश्चन मान लीजिए, ठीक है। कम्युनिटी डेवलपमेंट जो सामुदायिक विकास है, वहाँ से भी क्वेश्चन श्योर मान लीजिए, ठीक है। पंचायती राज करवा दिए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री करवाने वाले हैं, मेडाइवल हिस्ट्री करवा चुके हैं। मतलब NCERT बेसिस जो इंपॉर्टेंट वो सब चीज़ दे चुके हैं। फिर क्या दिक्कत है? फिर अपना रिवीजन कीजिए। चुनाव के बाद आपको पेपर 2 ध्यान पर लग जाना है बढ़िया से। अभी जितना भी करना, पेपर 3 मैथ जो भी है कर लीजिए, बाकी बात क्योंकि देखो आप लैंग्वेज पेपर आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पढ़ा हुआ है। एक बार रिवीजन करना है तो काफ़ी 1 महीना मिल जाएगा, तो काफ़ी समय आपके लिए, ठीक है। इसलिए
ज़्यादा चांसेस है कि जुलाई महीना में आपका सीजीएल, ठीक है, जुलाई मिड में या फिर लास्ट में हो, लेकिन जुलाई ज़्यादा चांसेस है। अब कब होगा, अब चुनाव के बाद ही कोई अपडेट देगा भाई। अभी तो अपडेट फिलहाल देख ही रहे हैं, कोई अपडेट तो आ नहीं रहा है। बस सहायक आचार्य रिलेटेड कुछ आ रहा है, सप्ताह 2 सप्ताह के बाद एक नोटिस आ रहा है, बाकी कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि सब अभी उधर है। हाँ, अंदर से काम चल रहा होगा, क्या करना नहीं करना है। बहुत लोग आपको बरगलाएंगे कि एजेंसी तो है ही नहीं है। एजेंसी है नहीं, आप ले देखिए, एजेंसी है या नहीं है इसे छोड़िए, चर्चा मत कीजिए। एजेंसी नहीं था, कोई एजेंसी तो ले रहे हैं ना। सहायक आचार्य का एग्जाम लिया था ना बीच में अभी, तो कैसे था, बिना एजेंसी कैसे ले लिया फिर एग्जाम? वो नहीं लेना चाहिए था, फिर वो आयोग का काम है। आप चुपचाप पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो जैसे सीजीएल वाले जितने भी छात्र हैं तैयारी कीजिए, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। क्योंकि मान ली गलती से डेट दे दिया ना तुरंत, तो फिर आप परेशान हो जाइएगा, फिर बोलिएगा अरे, फिर पता है ना, फिर परेशान होते होते फिर पसीना निकलेगा फिर गर्मी में आपको कि पता नहीं क्या हो गया, इतना कम समय दिया, क्यों दिया। अब शुरू से आपको कराया दे रहे। एक लौता ऐसा चैनल होगा दोस्तों जो रेगुलर बेसिस पे आपको सीजीएल का कंटेंट मिल रहा है, रेगुलर बेसिस पे। आज आप सर्च मार लीजिए, जैसे नोटिस निकलेगा सब चैनल आपको एक्टिव हो जाएंगे। कोई कोर्स लॉन्च करेगा तो कोई कुछ लॉन्च करेगा, आप लोग फिर दिखाएगा हम रेगुलर बेसिस पे एग्जाम ओरिएंटेड छाँट के आपको दे रहे हैं। शायद ही आपको कोई दे रहा, कोई नहीं दे रहा होगा शायद, ठीक है। हालांकि कुछ लोग को ये भी कहना होगा कि व्यू के लिए कुछ बना देता है, तो भैया 500,000 व्यू के लिए कुछ नहीं होता है, ठीक है। यूट्यूब में 500,000 व्यू कुछ नहीं होता है, मान के चलिए। जब तक 50,000 1 लाख व्यू नहीं जाएगा ना, तब कुछ नहीं है। तब नेगेटिव है, तो इसलिए नेगेटिव सोच के आदमी तो बोलिएगा कि व्यू के लिए बना देता है। व्यू के लिए बनाते हैं तो आप भी बना लो ना। इतना कंटेंट मिल रहा है कि कई बुक्स एनसीईआरटी निचोड़ निकालेगा, आपको लिख के हाथ से लिख कर आपको तो शेयर कर रहे हैं। क्या जरूरी था बताना, नहीं बताते तो। लेकिन सोचिए थोड़ा सा, किसी का मेहनत के पे मत मजाक उड़ाइए कि व्यू के लिए डालते रहता है वीडियो, ठीक है। तो व्यू के लिए वह कितने जाता है, 700-800 500 व्यू, उससे क्या हो जाता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन याद रखिएगा जिस दिन सिलेक्शन होगा ना, उस दिन याद जरूर कीजिएगा हमको, क्योंकि जेईई वाले छात्र अभी बहुत हमको याद करते हैं, ठीक है। टेंशन मत लीजिए। जब क्योंकि होता है कि जब आसानी से कोई चीज़ मिलता है ना, तो उसको लोग वैल्यू नहीं देते हैं। जब वो कामयाब हो जाता है, जब तो आप कामयाब हो जाइएगा, रिजल्ट हो जाएगा आपका, एएसओ बन के विधानसभा पहुंच जाइएगा, तब बोलिएगा एक एसएससी वाला करके था कोई, ठीक है। क्योंकि चीज़ें बहुत अच्छा चीज़ दे रहे हैं। अभी फिजिक्स का देखिए मटेरियल तैयार कर रहे, देख सकते हैं, दिखा देते डेमो की, अभी इस पर लाए थे, देखिए फिजिक्स देखिए, पूरा केमिस्ट्री दे चुके हैं आपको, पता है कि नहीं, केमिस्ट्री दे चुके हैं। अब देखिए फिजिक्स का देखिए, पूरा एनसीईआरटी के नीचे जो होता है ना, इंपॉर्टेंट सब चीज़ें लिखा है, इंपॉर्टेंट जो इधर इस पीडीएफ को पढ़ना, देख सकते हैं आप लोग, इस पीडीएफ को पढ़ना है, एग्जाम में फाड़ के आना है, एक क्वेश्चन नहीं गलती कीजिएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल का भी फार्मूला कुछ कुछ दे दिए हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला है यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। देख लीजिए पूरा तैयार हुआ, कुछ कुछ रह रहा है, लगभग फिजिक्स का तैयार है, क्योंकि केमिस्ट्री का दे चुके हैं, फिजिक्स का हो जाएगा, हिस्ट्री का हो जाएगा, फिर आप पॉलिटी का कुछ इंपॉर्टेंट सब नहीं देंगे, पॉलिटी का कुछ इंपॉर्टेंट देंगे, आर्टिकल वगैरह, संविधान संशोधन जो किया था, पाठ भाग, ये सब देखिए। अच्छा, फिजिक्स में आप क्या जानते हैं, क्या खास एक चीज़ है, इसमें फार्मूला भी आपको घुसा दिए हैं। चलिए, जितना भी फार्मूला दुनिया में मिलेगा आपको फिजिक्स से रिलेटेड, छोटा ही फार्मूला, ज़्यादा लंबा नहीं आता फार्मूला, सिंपल फार्मूला देखिए, वो सब लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि सचिवालय परीक्षा में फिजिक्स से 6-7 क्वेश्चन आता है तो हम गारंटी के साथ देते हैं आपको। फिजिक्स से 6-7 क्वेश्चन आया ना, तो गारंटी के साथ 6 से 7 क्वेश्चन बना के आइएगा, बिल्कुल बना के आइएगा, बता रहे ना। केमिस्ट्री में दिए हैं लगभग 10 पेज का पीडीएफ है केमिस्ट्री में, उसको पढ़ जाइए आराम से, 5-6 सवाल आएगा, उससे आप बना के आइएगा। बायोलॉजी का अभी नहीं देंगे, उसका क्वेश्चन दे देंगे, क्योंकि बायोलॉजी बहुत ज़्यादा लंबा है, और उसका भी बन जाएगा, दे देंगे, उसको कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं डेमो के तौर पर इस तरह का सब चीज़ बने, बस तैयार है, ग्रुप में मिलना की देरी है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको मेरी बात समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए इस इक्वेशन पे आया था एग्जाम में, सिंपल इक्वेशन पूछ देता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ पता होना चाहिए। और ये जितना भी दिए आपको, जैसे जितना भी एग्जाम हुआ है, सबका देखने के बाद ही सब बनाया गया, ऐसे नहीं कि हवाई उठाए कोई बुक और छाप दे, नहीं। जैसे कि लगभग बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं यहाँ पे, तब जाके हम आपको करवा रहे हैं। तभी तो भाई क्वेश्चन क्यों आखिर जैसे जेईई के छात्र क्यों तारीफ करते हैं जैसे वाले चैनल को, क्यों वो सब क्वेश्चन करा और वही सब क्वेश्चन आ गया, क्योंकि जैसे का क्वेश्चन देख चुके हैं ना बहुत सारा। अच्छा, इस पैटर्न में क्वेश्चन पूछा है, अच्छा इस पैटर्न पे क्वेश्चन करवा दीजिए, कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, फिर बाहर गया ही नहीं कोई एक भी क्वेश्चन, समझ रहे हैं ना। तो इस बात को समझिएगा, थोड़ा तवज्जो में लीजिएगा, कहने का मतलब। बाकी आप नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव लीजिएगा, बाकी पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लीजिए। मेरे हिसाब से पॉजिटिव बनिए, आपका सिलेक्शन जल्दी होगा, नेगेटिव वाले को सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है ना। चलिए, तो ये ग्रुप देखिए, पीडीएफ आप सोचिएगा टेलीग्राम में मिल जाएगा, नहीं मिलता, ठीक है। इसके लिए पेड ग्रुप अलग से है, फिलहाल के लिए अभी तो 150 रुपये में पेड ग्रुप ऐड हो रहा है, ठीक है। जैसे नोटिस निकल जाएगा ये रेट अलग जाएगा, ठीक है, जैसे डेट निकल जाएगा थी, क्योंकि तो उस समय लोगों को देश दुनिया दिखता भी नहीं दिख रहा है। जब सस्ता 150 करके पूरा चीज़ दे रहे हैं, पूरा मटेरियल, तब को नहीं पसंद आ रहा सबको, ठीक है। तो जिसको जुड़ना जुड़ जाइएगा, 8968765101 ये व्हाट्सअप नंबर है, फ़ोन पे गूगल पे इसी स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। बाकी एग्जाम तो जितना भी
PDF है, जो जीके का जो मिल रहा है डेली बेसिस पे उसका PDF मिलेगा, करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी है सब चीज़ यहाँ पे मिलेगा, टेंशन मतलब एग्जाम ओरिएंटेड। मैथ का भी फॉर्मूला और मिलेगा, समझ सकते हैं आप लोग, इतना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। खैर चलिए जो भी है तो जिनको ऐड हो जाइएगा। बाकी आशा करते दोस्तों मेरी बात समझ में आपका आ गया होगा, तो तैयारी कीजिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, किसी की बातों पे भड़कना नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम होगा, डेफिनेटली होगा। और टेक्निकल वाला भी एग्ज़ाम होगा, ये भी एग्ज़ाम होगा। और देखिए कहने मतलब देखिए 4 जून को रिजल्ट आ रहा है दोस्तों, 4 जून को, 4 जून, जुलाई, अगस्त, ये 4 जून के बाद 1 महीना लगभग बची रहा है। ये 3 महीना ना आपके लिए देखिएगा, करियर यहाँ तो बन सकता है, आपको बिगड़ सकता है ये 3 महीने के अंदर, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक, यही 3 महीना। और इतना फास्ट से काम होगा ना, तो आप सोचिएगा पता नहीं यार JSSC कैसे क्या काम कर रहा है, इतना स्पीड से क्यों कर रहा है यार, ऐसे लगेगा आपको, ठीक है। चुनाव, क्योंकि देखिए चुनाव विधानसभा चुनाव बहुत सामने है ना, और अभी सरकार का छवि क्या बन रहा देख ही रहे हैं आप लोग, नेता लोग पकड़े जेल जा रहे हैं, ED भी 5-6 दिन के ED के रिमांड पर है। अब कितना नेता का नाम सामने था, सामने आने दीजिए पहले एक बार, तो ऐसे भी छवि खराब हो रहा है। तो भाई एग्ज़ाम तो लेना पड़ेगा ही पड़ेगा, और फेयर तरीक़ा से लेना होगा, तभी काम बनेगा इसका, ठीक है। चलिए खैर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।